सभी बहनों भाइयों को नमस्कार। मालिक को प्रणाम। नियति का निर्माण श्रृंखला में आज हम अध्याय 5 अतीत से मुक्ति पाना सफाई पर चर्चा करेंगे। ध्यान करते समय हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनमें से एक हमारे अपने विचार और भावनाओं के कारण होने वाली व्याकुलता है। हमें कुछ चाहिए जो हमारी चेतना का क्षेत्र साफ करके हमारे मन को शांति पहुंचा सके। हार्टफुलनेस में हमारे पास मानसिक शुद्धिकरण का एक अभ्यास है जिसे सफाई कहते हैं। यह दिन भर के दौरान मन में इकट्ठा होने वाली अशुद्धियों, जटिलताओं और भावनात्मक भारीपन को हटाते हुए ध्यान की गहराइयों में डूब जाने में हमारी मदद करता है। हम हल्का महसूस करते हैं और अधिक चिंता मुक्त हो जाते हैं। एहसासों, भावनाओं और विचारों के एक निश्चित स्वरूप में दोहराव के कारण ये जटिलताएं और अशुद्धियां इकट्ठा होती जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम बार बार एक ही प्रकार के कार्यों को करते हैं। ये क्रियाएं मन पर प्रभाव डालने वाली हमारी आदतें बन जाती हैं और हमारे व्यवहार को एक खास तरह की ढाल देती हैं। यह समय के साथ सुदृढ़ होता जाता है और हमारे सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका अर्थ है, विचार कर्म का निर्माण करते हैं, कर्म आदतों का निर्माण करते हैं, आदत चरित्र का निर्माण करती है, चरित्र नियति का निर्माण करता है। हम छापे कैसे बनाते हैं? 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि आप बागीचे में टहल रहे हैं और हवा में गुलाब की बहुत अच्छी सी महक महसूस करते हैं। अगले दिन जब आप उसी जगह से गुजरते हैं तो उस सुंदर महक के प्रति और भी सजग हैं और गुलाब की झाड़ी को खोजते हैं। ये आपको मिल जाती है। आप उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि यह कितनी खूबसूरत है। इसकी खुशबू और खूबसूरती दोनों का आनंद उठाकर आप आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन आप फूल को पकड़ते हैं और चौथे दिन इसे तोड़कर घर ले आते हैं। हम इस तरह छापे बनाते हैं। हम खुशबू को एक बार सूंघकर खुश नहीं, हम इसे पाना चाहते हैं। हम इसे अपने पास रखना चाहते हैं और फिर फंसते जाते हैं। एक संत की कहानी है जो शांति से जंगल में ध्यान कर रहा था। उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उनके पास चिंता करने के लिए ले देकर एक धोती थी जिसे वह रात में एक पेड़ की शाखा पर धोकर लटका देते थे। जब यह पेड़ पर लटकी होती तब कुछ छोटे चूहों ने इसे कुतरना शुरू कर दिया और उनकी धोती धीरे धीरे छोटी और छोटी होती चली गई। तब गांव वालों ने सुझाव दिया, आपके लिए एक बिल्ली ले आते हैं। वे चूहों को भगाने के लिए एक बिल्ली ले आए और बिल्ली को पालने के लिए आपको हर समय इसे दूध देना होता है, इसलिए हर शाम कोई न कोई बिल्ली के लिए दूध लाने लगा। पर जल्दी ही वे इससे ऊबने लगे। तब वे बोले, गांव वापस लौटते समय अपनी जान जोखिम में डालकर हम हर शाम कैसे आएं? अतः उन्होंने एक गाय लाने का निर्णय किया। अब कोई उस गाय को दूहने के लिए चाहिए जो उस बिल्ली के लिए दूध देती है, जो उन चूहों को पकड़ती है जो धोती कुतरते हैं। तो अब उन्होंने गाय को धोने के लिए
एक ग्वालन को भेजा। संत उस ग्वालन के प्रेम में पड़ गए और परिवार बन गया। एक छोटी सी इच्छा से यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया चल पड़ी। यह मायने नहीं रखता कि इच्छा पूरी हुई या नहीं, या यह पूरी होने योग्य है भी या नहीं। जब तक यह बीज के रूप में आपके मन में है, वो पनपने के लिए अवसर की तलाश में रहेगी। हो सकता है यह 10 जन्मों तक दबी पड़ी रहे। हो सकता है एक छोटे बच्चे के रूप में आपके मन में खास छोटी रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने की इच्छा रही होगी, और अब एक वयस्क के रूप में वह छाप आपको अब भी परेशान करती है। मैं इस प्रकार की कार खरीदना चाहता हूँ। जब तक इसे पा नहीं लेंगे आप दुखी रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि सामान्यतः हम इस तरह की इच्छाओं के प्रति सचेत भी नहीं होते। स्वामी विवेकानंद जी छापों के बनने के इस प्रक्रिया और उससे हम में बनने वाले सजातीय संकेतों का अपनी पुस्तक ज्ञान योग के वर्णन करते हैं। कल्पना कीजिए कि मैं सड़क पार कर जा रहा हूँ और एक कुत्ते को देखता हूँ। मैं कैसे जानूँगा कि यह कुत्ता है? मैं अपने मन में निश्चित क्रम में हुए पिछले सभी अनुभवों से मिलान करता हूँ, जो व्यवस्थित और क्रम में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई नया अनुभव होता है, इसका मैं पुराने किसी अनुभव से मिलान करता हूँ, और जब इसे पुराने किसी अनुभव से मिलता जुलता पाता हूँ तो उसे उसी समूह में रख देता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि यह कुत्ता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पहले से ही मौजूद अनुभवों से मिलता जुलता है। जब मैं इस नए अनुभव के सजातीय संकेतों को अपने अंदर नहीं पाता तो असंतुष्ट हो जाता हूँ। जब किसी अनुभव के सजातीय संकेतों को अपने भीतर न पाने पर हम असंतुष्ट हो जाते हैं, तो मन की यह दशा अज्ञानता कहलाती है। किंतु जब किसी से पहले ही मौजूद अनुभव के सजातीय संकेत मिलने पर हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो यह ज्ञान कहलाता है। जब एक सेब गिरा, इंसान असंतुष्ट हो गया। फिर धीरे धीरे उसने सजातीय संकेतों के समूह को खोज लिया। वह समूह कौन सा था? वह यह था कि सारे सेब नीचे ही गिरते हैं, तो उसने इसे गुरुत्वाकर्षण कहा। तो हम देखते हैं कि पूर्व से विद्यमान अनुभव के कोश के बिना कोई नया अनुभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि नए अनुभव को मिलान के लिए पहले से बना कोई अनुभव वहाँ नहीं होगा। कोई भी विचार या कार्य एक धारणा को जन्म देते हैं, और जब विचार या कार्य बार बार दोहराए जाते हैं तो आदतें बनती हैं, जो विचारों के स्वरूप को दृढ़ बनाती जाती हैं, और ये समय के साथ ठोस होते जाते हैं। विचार या कार्य, कोई भी विचार या कार्य एक धारणा को जन्म देता है, और जब विचार या कार्य बार बार दोहराए जाते हैं तो आदतें बनती हैं, जो विचारों के स्वरूप को दृढ़ बनाती जाती हैं, और ये समय के साथ ठोस होते जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन पूरी तरह शुद्ध और शांत है, एकदम स्वच्छ पानी के तालाब की तरह, बिल्कुल शांत, जिसमें आप पानी के तल तक स्पष्ट देख सकते हैं। जब एक विचार या भावना या कोई अनुभव उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें लहरें और विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी हलचल की वजह से
पानी में लहरें पैदा होती हैं। यदि यह व्यवधान या हलचल हटाई न जाए तो यह ऊर्जा की एक गांठ का रूप ले लेती है। जैसे जैसे यह गहरी और कठोर होती जाती है, एक संस्कार के रूप में जम जाती है। संस्कार हमारी आदतों, हमारे भय और इच्छाओं का आधार है, जो बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी का एक छोटा सा सोता एक ही राह पर बहता रहने से बड़ा होकर झरना और अंततः नदी का रूप ले लेता है। जब तक हम संस्कार नहीं हटाते, अपने तरीकों में उलझे रहते हैं और मुक्त नहीं हो सकते, चाहे कितना भी बदलना क्यों न चाहें। हम अतीत को बदलने में सक्षम नहीं हैं, परंतु हम अतीत के परिणाम स्वरूप बने संस्कारों को हटा सकते हैं। यदि हमारा वर्तमान अस्तित्व पुराने संस्कारों को मिटाने में ही खर्च हो जाएगा, तो भविष्य का अस्तित्व हम कैसे बनाएंगे? हम इस जीवन में अपने सभी पुराने संस्कार साफ कर सकते हैं, पर क्या होगा जब आगे और संस्कार बनाना जारी रखें? यह विषय अपनी भावी नियति के निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक और तरीका है जिससे हम छापे बनाते हैं, और वह टीवी, सिनेमा और वीडियो गेम देखना। जब हम कोई हिंसक या रूमानी दृश्य देखते हैं तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। भले ही यह दृश्य हमारे अपने जीवन से न होता हो, परंतु कार्यक्रम देखने के बाद हम छापे ग्रहण करते हैं और सोने के पहले ही वही रील हमारे मन पर चलती रहती है। उस समय हमारे दिल का क्या होता है? क्या यह शांत है और अप्रभावित रहता है? अक्सर यह प्रभावित हो जाता है, मानो सारा कुछ वास्तविक जीवन में ही हुआ हो। क्या आप ऐसी छापों से बचे रह सकते हैं? हमें टीवी या सिनेमा देखना बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता हमें ऐसे छापों के बनाने के प्रति खुद को सजग करने की आवश्यकता है। जहाँ तक संभव हो, उनसे पूरी तरह अपने आप को बचाए रखने की ज़रूरत है। इनसे बचाव का एक ही तरीका जो मुझे मालूम है, वह है अपने सर्वोच्च स्वयं से जुड़ते हुए चेतना के गहनतम स्तर में डूबे रहना। तब हम अपने चारों ओर के कीचड़ से प्रभावित हुए बिना जल में कमल की तरह बने रहते हैं। अन्यथा हम कमज़ोर रह जाते हैं और कभी भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। टीवी और इंटरनेट के इस आधुनिक मनोरंजन का एक और पहलू है। वे सब क्या बताते हैं? वे हमें हमारे अधूरेपन की याद दिलाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि आपके पति ऐसे नहीं हैं, या आपके बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि हमारे पास इस तरह का घर नहीं है, हमें इस तरह की कार चाहिए, हमारे पास दोस्त नहीं है, हमें खाना ऐसा खाना चाहिए, और हमें इस या उस जगह छुट्टियां मनानी चाहिए। वहाँ बैठे बैठे हम अपना मन उन आशाओं और सपनों, फंतासियों, परिकथाओं और ऐसी उत्तेजना में भरते हैं जिनका हमारे खुद के जीवन में अभाव है। हम सदैव यह असंतुष्ट भाव महसूस करेंगे कि काश मेरे जीवन में भी ऐसा होता। छापों के प्रकार। किस प्रकार की छापें हमारे जीवन में हावी रहती हैं? उनके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे सांसारिक चिंताएं, दूसरों के प्रति शारीरिक आकर्षण, संबंधों में समस्याएं, पूर्वाग्रह, लालच, दुख, उदासी, खुद पर तरस, अपराध बोध,
और शर्म, परंतु हम अपने विचारों और कर्मों के द्वारा बनने वाली छापों की तरह अपनी निष्क्रियता की वजह से भी छापे बना लेते हैं, जो हमारे अपराध बोध को बढ़ा देती है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए परंतु हम नहीं करते, और ऐसी चीज़ें पूरी ज़िंदगी परेशान करती रहती हैं। उदाहरण के लिए, हमने अपने किसी प्रिय को चोट पहुंचाई परंतु उनसे माफ़ी नहीं मांग पाए। इस तरह बनने वाली छापों को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही स्वयं की छापें बनाने के अलावा उन अवसरों का क्या जब हम दूसरों के जीवन में छापे बनने का साधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण सी बेमतलब की आलोचना किसी अन्य व्यक्ति को इतनी गहरी चोट पहुंचा सकती है कि वह कई दिनों तक व्यथित रह सकता है। किसी सुंदर युवती की चुलबुली नज़र एक युवक को हफ्तों दीवाना कर सकती है, और यदि हम अपनी लापरवाह जीवन शैली से इस सुंदर ग्रह को प्रदूषित करते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे कर्मों के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। इस सब को देखने का एक दूसरा तरीका भी है। संस्कारों का निर्माण तब होता है जब हम जीवन को प्रेम पूर्वक जीने के सिद्धांत से भटक जाते हैं। हम अस्वाभाविक हो जाते हैं, और ऐसे अस्वाभाविक होने का मतलब कि हम संस्कार बना रहे हैं। इसके विषय में एक मज़ेदार कहानी है। एक समय में एक जापानी मास्टर ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का स्वागत किया, जो जैन के बारे में पूछताछ करने आए थे। मास्टर ने चाय पेश की, और जब उसने प्रोफेसर के कप में चाय उड़ेली तो बाहर बहने के बाद भी वह चाय उड़ेलते गए। प्रोफेसर ने यह थोड़ी देर तक तो देखा, और फिर वह चुप न रह सका। यह बाहर गिर रही है, कृपया रोकिए। जैन मास्टर बोले, इस कप की तरह आप पहले से ही अपनी स्वयं की मान्यताओं और विश्वासों से भरे हुए हैं। मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ जब तक आप अपना कप खाली न करें। सफाई कैसे करें? हम हार्टफुलनेस सफाई का अभ्यास दिन के अंत में करते हैं। इसे आदर्श रूप में सूर्यास्त के पूर्व करना चाहिए। इससे हमारे संपूर्ण तंत्र को दिन भर में एकत्रित किए गए भारीपन से मुक्ति मिलती है। हमारे अंदर एक निर्वात बनने लगता है और हम तरोताज़ा हो जाते हैं। सफाई की विधि यद्यपि बहुत सरल है, लेकिन इसके कुछ चरण हैं, इसलिए शुरुआत में उनका क्रम से अभ्यास करना बेहतर है। ये इस प्रकार है। आरामदायक स्थिति में बैठें और संकल्प लें कि दिन भर के दौरान इकट्ठा हुई छापें हटाई जा रही हैं। आंखें बंद करें और स्वयं को ढीला छोड़ दें। कल्पना करें कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां आपके शरीर को बाहर जा रही हैं। वे आपकी पीठ से सिर के ऊपरी भाग से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे यानी टेलबोन तक आपके पीछे से बाहर की ओर बह रही है। महसूस करें कि वे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर जा रही हैं। आसमान से गुजरते हुए बादलों के
साक्षी की तरह संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहें। धीरे धीरे पूरे आत्मविश्वास एवं संकल्प शक्ति के साथ इस प्रक्रिया को तीव्र करें और आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति लगाएं। यदि आपका ध्यान इधर उधर जाता है और दिन की घटनाएं मन में आने लगती हैं, तो कोमलता से अपना ध्यान पुनः सफाई की ओर ले आएं। जैसे जैसे छापें आपकी पीठ से बाहर जाती हैं, आप अपने हृदय में हल्कापन महसूस करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को लगभग 20 से 25 मिनट तक जारी रखें। जब आप अंदर से हल्कापन महसूस करने लगें, तो समझ लें कि सफाई पूर्ण हो चुकी है। अब महसूस करें कि स्रोत से पवित्रता की एक धारा आपके तंत्र में सामने से प्रवेश कर रही है। यह आपके पूरे तंत्र में प्रवाहित हो रही है और शेष बची जटिलताओं और अशुद्धियों को बाहर ले जा रही है। अब आप एक अधिक सरल, अधिक पवित्र और संतुलित दशा में आ गए हैं। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका सरलता, हल्कापन और शुद्धता विकसित कर रही है। इस दृढ़ विश्वास के साथ इसे समाप्त करें कि सफाई की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूर्ण हो चुकी है। जैसे थोड़े अभ्यास के बाद आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसी तरह आपको सफाई के ये सारे अलग अलग चरण या स्वयं को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस क्षण आप आंख बंद कर लेंगे, यह प्रक्रिया अपने आप होने लगेगी। आपको शब्दों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बताए गए तरीके से नियमित रूप से सफाई करने के बाद भी आप सोच में पड़ सकते हैं, क्या मैंने ये सही तरीके से किया? आप कैसे यह अनुमान लगाएंगे कि आपने सफाई ठीक वैसे ही की जैसे कि इसे किया जाना चाहिए? इसका एक तरीका है, जब आप प्रशिक्षक के पास जाते हैं तो एक तुलनात्मक अध्ययन करें। किसी प्रशिक्षक के साथ ध्यान सत्र के पश्चात अपनी दशाएं पढ़ें और देखें कि ये कैसी हैं। क्या आपको घर पर स्वयं की सफाई करने के बाद भी ऐसा ही हल्कापन महसूस होता है? यदि इसका उत्तर हाँ है, तो आपने सफाई सही तरीके से की है, अन्यथा प्रयासरत रहें। क्या साफ हो रहा है? जब हम शाम को सफाई करते हैं, तो वे छापे और प्रभाव हटा रहे होते हैं जो दिन भर में इकट्ठा कर लेते हैं, और इस तरह हम हृदय में निर्वात या वैक्यूम बना लेते हैं। सफाई का अभ्यास हमारे सूक्ष्म शरीर पर जमा होने वाली छापों को उसी प्रकार हटाता है जिस प्रकार हम स्नान कर के भौतिक शरीर पर जमी हुई धूल को हटाते हैं। क्या शुद्ध किया जा रहा है? हमारी चेतना है, और फिर इसका हमारे पूरे दृष्टिकोण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे स्पष्टता, समझ और बुद्धिमत्ता आती है। एक विशुद्ध चेतना आसानी से चीज़ों को समझकर उचित निर्णय लेती है। वस्तुतः लाला जी ने एक बार कहा था, किसी मनुष्य की आत्मा उसी अनुपात में स्वच्छ रहेगी जिस अनुपात में वह विवेक शक्ति रखता है। हृदय जितना शुद्ध होगा, उतनी ही अधिक उसमें बुद्धिमत्ता होगी। जब यह सुरक्षात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होती है, हम कमजोर व असुरक्षित हो जाते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शन है जो ज्ञान के मार्ग पर चलकर जीवन व्यतीत करना चाहता है।
यह सफाई के अभ्यास की महत्ता भी विशिष्ट रूप से दर्शाता है। सफाई कब करें? सामान्यतः हम दिन के अंत में सफाई का अभ्यास करते हैं, परंतु दिन के दौरान कुछ ऐसा घटित हो कि हमारे बहुत से प्रयासों के बावजूद खुद को शांत नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या करें? क्या हम अपने तंत्र से उसका प्रभाव हटाने के लिए शाम तक का इंतजार करें? जब दिन के दौरान आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, तो क्या आप उनको धोने के लिए शाम तक का इंतजार करते हैं? लंच लेते समय जब गलती से खाना आपकी शर्ट पर गिर जाता है, तो क्या आप शाम तक के लिए उसका दाग यूं ही छोड़ देते हैं? नहीं, आप तुरंत उस जगह पर पानी या साबुन लगाकर उसे साफ करते हैं ताकि दाग हल्का हो जावे। उसी प्रकार यदि आप किसी वाद विवाद में पड़ जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको परेशान कर दे, तो उसको उसी समय हटा दें। एक सूक्ष्म सुझाव लें। जिस चीज़ ने मुझे अभी अभी प्रभावित किया है वह पीठ से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। कुछ मिनटों बाद जब आप इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं कि वह छाप जा चुकी है, तो दृढ़ संकल्प लें कि वह वाकई जा चुकी है। हो सकता है कभी आपके लिए आंखें बंद करना संभव ना हो, आप किसी कक्षा या मीटिंग में हों, फिर भी आप कुछ मिनटों के लिए सफाई कर सकते हैं। अतः सफाई सब कुछ बदल देती है, जैसे संस्कार हटा देती है। हमारे ऊपर से अतीत की पकड़ ढीली हो जाती है। हमारी क्रमिक नियति का मार्ग अब स्थायी नहीं है और अब हमारे पास जीवन को उस तरह ढालने का अवसर है जैसा उसे होना चाहिए। छापों का बनना कैसे रोकें? सफाई उन छापों को हटा देती है जो पहले से हमारे तंत्र पर बनी हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनको बनना कैसे रोक सकते हैं? कुछ सरल से रवैये एवं व्यवहार हमारी मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप किसी बहस में उलझ गए हैं और यह जानते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है और बाकी पूरे दिन के लिए यह आपकी चेतना को बाधित कर देगा। तो आप ऐसे में बहस करना बंद कर दें और सीधे से कह दें, मुझे क्षमा करें। एक कदम पीछे खींचें और थोड़ा सा ठहरें। रोकथाम एक अच्छा विकल्प है। कल्पना कीजिए कि आज का आपका दिन ऑफिस में बहुत खराब था। आप काफ़ी तनाव और कुंठा के साथ घर लौटे। आपकी बेचारी पत्नी का दिन भी बहुत व्यस्त रहा और वो बच्चों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही है जो थके हुए हैं और भूखे भी हैं। क्या होगा? क्या आप एक दूसरे को लाड करेंगे? बहुधा ऐसी परिस्थितियों में आप बहस करने लग जाते हैं। तो इसके बजाय जब आपको मालूम है कि आपका दिन तनावपूर्ण रहा है, आप शांत हो जाएं। जैसे ही आप घर में घुसें, अपना मुंह धोकर सफाई के लिए बैठ जाएं। इससे आपकी चेतना में ताजगी और नयापन आ जाएगा और फिर आप अपने परिवार और मित्रों के साथ किसी झगड़े में नहीं उलझेंगे। आप कह सकते हैं कि आपकी चेतना सुरक्षात्मक हो गई है, क्योंकि अब आप बहस करने से बचेंगे और बहुत से संस्कार इकट्ठा करके उनके प्रभावों से अपनी चेतना को बिगड़ने नहीं देंगे। हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया करने के बजाय ऐसी जीवन शैली कहीं ज़्यादा बेहतर है, परंतु यह भी सर्वश्रेष्ठ या आदर्श जीवन शैली नहीं है, क्योंकि यह भी एक रक्षात्मक तरीका है। आदर्श जीवन तो बेफिक्र है, क्योंकि तब हम संस्कार नहीं बनाते,
यह स्वप्रभुत्व है, एक मालिक या गाइड के जीवन के समान। छापों को बनाने के बजाय वे छापे बनाने में से रोकने में दूसरों की मदद करते हैं। हम ऐसी जीवन शैली को लक्ष्य कर रहे हैं जहां हमें कोई चीज प्रभावित न कर सके। इस संसार में रहते हुए यह कैसे संभव है? क्या आपको यह ध्यानमय हालत याद है? हमारी चेतना 24 घंटे क्रियाशील रहती है। हमें अपनी चेतना को विकसित और विस्तृत करते हुए इसके रक्षात्मक होने का भान भी नहीं रहता, क्योंकि स्वयं यही हमारा अस्तित्व ही बन जाती है। यह ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हमें जागृत करना पड़े, क्योंकि हम वस्तुतः वही हैं। सुबह के ध्यान के बाद उस हालत को बनाए रखने में हमें जितना अधिक सफल हो पाते हैं, उतनी ही आसानी से बिना छापे बनाए जीवन जीना हमारे लिए संभव हो जाएगा। इसे करने की विधि हमें पहले से ही मालूम है। खुली आँखों से ध्यान करना। इस हालत में हम प्रेम में डूबे हुए होते हैं, अपने गाइड के साथ पूर्ण एकलयता में विश्राम करते हुए और बाकी सभी कार्य करते हुए। इसके लिए एक सचेत जीवन शैली की आवश्यकता होती है। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। हार्टफुलनेस सफाई के द्वारा हम प्रभावों को हटा सकते हैं, परंतु उन व्यक्तिगत तौर तरीकों और आदतों का क्या करें जो हमारी तासीर बन चुके हैं? क्या वे सफाई के साथ स्वतः ही धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, या हमें उनके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है? ये तौर तरीके अक्सर आदतन होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और लक्षणों की ओर ले जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का एक प्रसिद्ध किस्सा है। वह प्रतिदिन खाने के समय शिकायत करता था कि रोज रोज वही सलाद सैंडविच खाकर थक चुका हूँ। उसके साथी, जो कई हफ्तों से उसकी यह शिकायत सुन रहे थे, उन्होंने एक समाधान सुझाया। प्रिय मुल्ला, तुम अपनी बीवी को कुछ और बनाने को क्यों नहीं बोलते? उसे कुछ नया और अलग बनाने के लिए प्रोत्साहित करो। मुल्ला ने उत्तर दिया, ओह, पर मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। तब तुम्हारे लिए भोजन कौन बनाता है? मैं स्वयं, मुल्ला ने उत्तर दिया। हमारे सलाद सैंडविच के पैटर्न क्या हैं और उन्हें बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम मन में बनी धारणाओं और व्यवहारिक प्रवृत्तियों की तुलना नदी में बहते पानी से कर सकते हैं। कल्पना करें कि संस्कार नदी में बहते हुए पानी की तरह हैं। इस पानी को ठीक वैसे ही निकाला जा सकता है जैसे हम संस्कार को हटाते हैं, परंतु तब क्या होगा जब पुनः बारिश होगी? यदि नदी का तल वहाँ अब भी मौजूद है, तो पानी उसी पुराने रास्ते पर फिर से बहने लगेगा। हमारी आदतों का क्षेत्र इसी नदी के तल की तरह है। इसलिए अपने व्यवहार और प्रवृत्तियों को न छोड़ पाने की वजह से हम संस्कारों को पुनः बना लेते हैं। इसका एकमात्र समाधान नदी के तल को हटाना है। इसे कैसे करें? व्यक्तिगत रूप में अपने एक बेफिक्र रुख अपनाना सीख लिया है, जो मुझे स्वीकार्यता की हालत की ओर ले जाता है। यह न केवल संभव है, बल्कि आपकी कल्पना से भी अधिक आसान है। इसका सरल सा उपाय है, ध्यान करो, धारण करो और विकास करो।
हर एक कदम आपको अगले कदम पर ले जाता है। एक बार में एक कदम बढ़ाएं, पहले अभ्यास करें, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। कभी कभी यह कठिन है क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। यह पहाड़ों की एक धुंध भरी सड़क में रात में गाड़ी चलाने के समान है, जहां आप कुछ नहीं देख पा रहे। ऐसे में आप गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। यदि आप रुक जाएं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आध्यात्मिक यात्रा भी उसी प्रकार है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके अपनी भावनाओं, आशाओं और आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ना है। इनका उपयोग करें। जब हम अपना कार्य भली प्रकार करते हैं तो गाइड भी अपना कार्य बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सबसे सुंदर संगीत की कल्पना करें। अब सोचें कि यदि वाद्य यंत्र साफ न रखे जाएं तो क्या होगा? क्या उनसे सुंदर संगीत निकलेगा? कल्पना करें कि बांसुरी धूल और लार से इतनी अवरुद्ध है कि उससे निकलने वाली ध्वनि विकृत हो गई है। जंग लगे तार वाली गिटार की कल्पना करें। हृदय भी बांसुरी और गिटार की तरह है ही सुंदर संगीत उत्पन्न करता है। जब जीवन की जटिलताओं से घिरा हुआ न हो, सफाई के साथ हम जैसे जैसे सरल और शुद्ध होते जाते हैं तो हृदय सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे हृदय में स्वर्ग उतर आता है।